नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, ये लोगो ऊपर बना हुआ, इसको आप लोग देख लें। ये पुस्तक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, सस्ती भी है, छोटी भी है और महत्वपूर्ण पुस्तक है। जिस तरीके से पेपर में प्रश्न आते हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। और प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, कानपुर, जितने भी बड़े शहर हैं लगभग सभी शहरों में ये किताब आपको मिल जाएगी। लेखपाल भर्ती की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं सरस्वती प्रकाशन की, चाहे वो ग्राम समाज हो, चाहे वो संपूर्ण गाइड हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो। और इस पुस्तक की एक खासियत और भी है कि ये पुस्तक सिलेबस के हिसाब से तो है ही है, इसमें जो प्रश्नों की व्याख्या दी गई है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है प्रश्नोत्तरी में, और इसमें त्रुटियों की संख्या बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न पुस्तिका ये जो आती है, ये जो बुक आती है, जो गाइड आती है, इससे संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर दिया है, आप लोग वहां से बात कर सकते हैं और ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। लेखपाल भर्ती के लिए बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। ये देखिए, ये मॉडल पेपर है, यहाँ पर पिछला सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम समाज की अलग सी पुस्तक आती है और ग्राम समाज का भी सॉल्व पेपर आता है। बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो लेखपाल भर्ती की आती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यूपी ट्रिपल एससी आज कट ऑफ केस की सुनवाई होनी है। जो दिव्यांगों का जो मामला था उसकी सुनवाई तो हो गई 23 और 24 तारीख को, 25 को भी सुनवाई हुई थी। और आज जो है वो कॉमन कट ऑफ के लिए जो विद्यार्थियों ने याचिका दाखिल की, ये वो याचिका 8149, और ये इस याचिका की जो सुनवाई है आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। 26 तारीख की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। देखते हैं ये अंतिम है, बाकी की जो दो मामले हैं वो तो जून को निकल गए हैं, उनकी सुनवाई जो है जुलाई में होनी है। दिव्यांगों वाली एक 12 जुलाई को केस सुना जाएगा, एक 24 को सुना जाएगा। एक केस और बचा है जो इसके लिए डाला गया, कट ऑफ के लिए, कॉमन कट ऑफ के लिए डाला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका मिले। और ये अगर देखते हैं आज का जो केस है वो महत्वपूर्ण है, और उसके बाद में फिर अगर इसमें भी कुछ होता नहीं है तो लेखपाल भर्ती जो 19 तारीख को हो रही है उसके लिए पूरी तरीके से रास्ता साफ हो जाएगा। और अब यूपी ट्रिपल एससी की कुछ और भी सूचना है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी में आज धरना प्रदर्शन भी है। जूनियर असिस्टेंट 2016 के जो छात्र हैं वो इको गार्डन में तो धरना प्रदर्शन चल ही रहा है, और साथ में आज विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी में पिकअप भवन में धरना प्रदर्शन करेंगे। जो विद्यार्थी लखनऊ के हों, आसपास के हों, विद्यार्थी वहां पर पहुंच सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी से एक परिणाम भी बहुत जल्द आने वाला है, किसी भी दिन परिणाम जारी हो सकता है, और वो एनएम का। इसके बारे में मैंने कल शाम को ही वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी। 24 मई से मैंने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है। कनिष्ठ सहायक 2016 भर्ती के अंतिम परिणाम के लिए 12 अक्टूबर 2021 को इसका साक्षात्कार समाप्त हुआ है। तब से लेकर नवंबर से उम्मीदें सिर्फ और आश्वासन मिल रहे हैं आयोग द्वारा, और अब तक रिजल्ट नहीं आया है। और संभवतः मुझे लगता है कि आगे का भी कुछ पता नहीं है कि कब तक रिजल्ट आएगा। 24 मई से अनिश्चितकालीन धरने की मैंने शुरुआत किया है। आज दूसरा दिन था। कनिष्ठ सहायक 2016 भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं, मैं अंतिम बार अपील कर रहा हूं कि कल तीसरा दिन है अनिश्चितकालीन धरने का, और कल का धरना आयोग पर होने वाला है। आप सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी आएँ, ताकि आयोग पर कल का धरना एक भारी संख्या के साथ हो सके। इसके बाद भी धरना जारी रहेगा जब तक कि हमें अंतिम परिणाम नहीं मिल जाता है। तो आप सभी साथियों से अपील है कि समय निकालकर इस धरने में सहयोग दें। तो आज 2016 वाले विद्यार्थी जाएंगे और कल जाएंगे जूनियर असिस्टेंट 2019 के छात्र, क्योंकि उनकी भी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग बात करने वाली हैं डीएलएड छात्रों की। डीएलएड प्रवेश 15 जून के बाद से, लेकिन इस बार भी कोई बदलाव नहीं होगा। पिछली बार इस बात को लेकर के चर्चाएं थी कि एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा, प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन समय कम था इसलिए कोई बदलाव नहीं किया गया। इस बार भी एकेडमिक की तर्ज पर ही डीएलएड में प्रवेश होंगे। और एक बात और है कि डीएलएड के जो छात्र हैं उन्होंने टीजीटी में मौका मांगा है। टीजीटी में ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। और डीएलएड में जो एडमिशन होंगे वो 15 जून के बाद से आवेदन लिए जाएंगे। 2,18,300 सीटों पर ये प्रवेश होंगे। यहाँ पर लिखा है कि बीटीसी 2022-23 सत्र में प्रवेश के लिए 15 जून के बाद से आवेदन लेने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें।
और यहाँ पर लिखा है शासन से मंजूरी के बाद में आवेदन लिए जाएंगे। प्रवेश पूर्व की तरह शैक्षणिक गुणांक के आधार पर ही मिलेगा, यानी कोई भी बदलाव इसमें नहीं होने वाला है। एक बात नई देखने को मिली है कि डीएलएड बीटीसी डिग्रीधारियों ने टीजीटी में मांगा है मौका। इन छात्रों का यह तर्क है कि जिस तरीके से बीएड के छात्रों को ब्रिज कोर्स करवाने के बाद में प्राइमरी में मौका दिया जा रहा है, उसी तरीके से हम लोगों को भी अन्य भर्तियों में मौका दिया जाए जहाँ पर बीएड योग्य माना जाता है। हम लोगों से भी ब्रिज कोर्स करवा लिया जाए, लेकिन हमको भी टीजीटी में मौका दिया जाए। लिखा डीएलएड बीटीसी डिग्रीधारियों ने सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी भर्ती में अवसर देने की मांग की है और इस संबंध में सीएम व शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा है। डीएलएड प्रशिक्षित पंकज मिश्रा का कहना है कि जिस प्रकार प्राइमरी स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ब्रिज कोर्स कराकर के बीएड डिग्रीधारियों को शामिल किया गया है, उसी प्रकार ब्रिज कोर्स कराकर के डीएलएड बीटीसी करने वालों को टीजीटी की भर्ती में शामिल किया जाए। वहीं पर कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया कि बीएड की तरह परीक्षा के जरिए प्रवेश क्यों नहीं होता है, आखिरकार डीएलएड में एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं किया जाता। हाई स्कूल इंटर में जो विद्यार्थी नकल करके पास हो जाते हैं उनका जो एडमिशन वो डीएलएड में हो जाता है, योग्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाता है। तो ये पत्र है जो भेजा गया है माननीय शिक्षा मंत्री को, आप लोग देख सकते हैं, और मुख्यमंत्री को, जिसमें कहा गया है कि टीजीटी भर्ती में बीटीसी और डीएलएड धारी को शामिल करने हेतु। तो जो बातें हमने समाचार पत्र में देखी हैं वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और अमर उजाला अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। समाचार पत्र में प्रमुखता से दिखाया गया है कि तदर्थ शिक्षकों को अब न नौकरी मिलेगी और न ही वेतन मिलेगा। इसके बारे में मैंने सबसे पहले कल वीडियो बनाया था जब पत्र जारी हुआ था, और तदर्थ शिक्षकों के सारे अपडेट्स आपको मेरे चैनल द्वारा पहले ही प्रदान कर दिए जाते हैं। लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में तैनात हैं। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने 2000 के बाद की नियुक्तियों के संबंध में स्थिति साफ कर दी है। सरकार को भेजे गए पत्र में कह दिया है तदर्थ शिक्षकों को वेतन दिया जाना नियम संगत नहीं है। 22,000 जो पद हैं, 22,000 पदों पर जो तदर्थ शिक्षक वो काम कर रहे हैं, 1595-85 के आसपास लगभग 1550 तदर्थ शिक्षक है जिनको वेतन मिल रहा था, और ये लखनऊ में डेरा डाले तो इनका वेतन रोक दिया गया है। इसी को लेकर के विधानसभा में हंगामा हुआ था और उसके बाद में सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। लिखा हुआ है कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर सरिता तिवारी ने अनुसचिव यूपी को पत्र लिख करके स्पष्ट कर दिया तथा शिक्षकों को जो नियमित अब नहीं किया जा सकता है, इनको मौका भी दिया जा चुका है। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के प्रश्न के जवाब में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के ऐसे शिक्षकों को अवसर प्रदान किया गया था। नियुक्ति के आधार पर भारांक देते हुए सफल तदर्थ शिक्षकों को नियमित शिक्षक के रूप में पैनल व कार्यभार ग्रहण कराए जाने के आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर, या वही मतलब है कि पुरानी एक भर्ती में इनको मौका भी दिया जा चुका है और अब इनका कुछ नहीं हो सकता है। कहानी इनकी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। और शिक्षकों के ये जो पद रिक्त हो रहे हैं लगभग 22,000, इन्हीं को जोड़ने की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। युवा मंच ने इन पदों को जोड़ने की मांग उठाई है। यूपीएसआई के बाद में आईटीबीपी एसएससी जीडी जो भर्ती होती है उसमें भी डीवीपीएसटी हो रहा है और उसमें भी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके फोटो और अंगूठे का निशान नहीं मिला है। इनकी परीक्षा किसी और ने दी थी। लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक विभाग का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 जून को साक्षात्कार होना है। 3, 4, 6 तारीख को भी साक्षात्कार होना है प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए, और ये एक विज्ञप्ति पेपर में आई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और विज्ञप्ति है जो भी हाल ही में परिणाम जारी किया गया है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 लिखित मुख्य परीक्षा के आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन का ये कार्यक्रम है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डीवी इन विद्यार्थियों को होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पूरा का पूरा जो कार्यक्रम वो जारी कर दिया गया है कि कब से किन विद्यार्थियों का डीवी होना है। अगली सूचना दरोगा भर्ती को लेकर के भी है। लिखा दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी संबंधी आरोपी की अर्जी सुनवाई योग्य है। इसके बारे में भी मैंने कल जानकारी दी थी। अमिताभ ठाकुर की याचिका पर फैसला सुनाया कोर्ट ने और आज अब इस पर सुनवाई होगी। और इन्होंने जो अनियमितता हुई है दरोगा भर्ती पे उस पर एफआईआर करने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कल इसका ऑर्डर आ गया है और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 16 जून को होगी। लिखा हुआ है सीजीएम रवि कुमार गुप्ता ने 2020-21 में हुई दरोगा भर्ती में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर के रिपोर्ट दर्ज करने वाली मांग अर्जी को पोषणीय मानते हुए इसे सुनवाई के लिए दर्ज किया है। और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में अर्जी देकर के बताया कि इस परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए तथ्यों और सबूतों से प्रथम दृष्टया भर्ती में भारी गड़बड़ी की आशंका है। वहीं परीक्षा के दौरान एसटीएफ ने भी कई एफआईआर दर्ज किए हैं। गोरखपुर में दर्ज 2 एफआईआर में परीक्षा कराने वाली एजेंसी का नाम लिया गया है और इस एजेंसी के कई राज्यों में ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद उसे यहाँ पर काम दिया गया है। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में युवा मंच का एक लंबा लेख है जिसमें 6 लाख उत्तर प्रदेश में जो रिक्त पद है उनको भरने की मांग की गई है।
कहा गया है कि टीजीटी पीजीटी के 27,000 प्रदेश में पद रिक्त हैं, इस पर भर्ती की जाए। सरकार 5,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने वाली है। वहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि सवाल किया कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं तो 5,000 से कम पदों पर विज्ञापन क्यों जारी किया जा रहा है। इसी प्रकार से 51,112 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की जानकारी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दी थी, उसकी भी मांग यहाँ पर की गई है कि राज्य सरकार ने हलफनामा लगाया था और लगभग 51,000 जो पद रिक्त हैं उस पर भी सरकार भर्ती कर सकती है, लेकिन सरकार ने सभी भर्तियां रोक करके रखी हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं पर बहुत सारे आरोप लगाए, इस बहुत लंबा लेख है, इसमें यह भी कहा है कि कंप्यूटर शिक्षकों के बहुत सारे जो पद रिक्त हैं उसका अध्याचन भी अभी तक चयन बोर्ड में नहीं भेजा गया है। लिखा है कि अब यही हाल प्राथमिक विद्यालयों का है, नाम तो 51,000 है लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 2 से लेकर के 3 लाख जो पद हैं वो रिक्त। और युवा मंच ने यह मांग उठाई है कि योगी सरकार 2 के पेश हो रहे बजट में युवा मंच ने मांग की है कि सरकारी विभागों में 6 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को समयबद्ध भरने और हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार गारंटी के चुनावी वादे के लिए रोजगार सृजन के लिए सरकारी बजट में कार्य योजना पेश करे। और जानकारी मिल रही है कि यूपी का बजट पेश होगा और शिक्षा और रोजगार पर पूरा जोर रहेगा। देखने वाली बात है किस तरीके का रोजगार, संविदा वाला रोजगार या सरकारी नौकरियों वाला रोजगार। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।